वेलकम बैक क्लू न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते आज के मुख्य समाचार। अब 10वीं 12वीं के छात्रों को दी गई ये बड़ी राहत। बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्रों के काम की खबर है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किए गए एडमिट कार्ड में संशोधन कराने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब छात्र 10 मई 2021 तक प्रवेश पत्र में सुधार करा सकते हैं। पहले यह तिथि 15 अप्रैल तय की गई थी। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना कहर के बीच यह फैसला लिया गया है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश शासन के लोक शिक्षण संचालनालय की कमिश्नर जयश्री कियावत ने मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षित भर्ती प्रक्रिया के दौरान चल रहे दस्तावेज सत्यापन के कार्य को स्थगित कर दिया है। 5 मई 2021 के बाद नई तारीख पर विचार किया जाएगा। 24 घंटे में 10,166 पॉजिटिव संक्रमितों की संख्या पहुंची 3,73,000 के पार। 24 घंटे में 53 की मौत। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में प्रदेश भर में कोरोना के 10,166 नए संक्रमित मिले हैं। इसके बाद प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,73,518 हो गई है। वहीं संक्रमण से मरने वालों की संख्या 4,365 पहुंची है। अच्छे इलाज व पारदर्शिता के लिए अस्पतालों में लगेगी सीसीटीवी एवं स्क्रीन। कोरोना के इलाज के लिए अच्छे से अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी एवं इलाज में पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी। साथ ही कोविड अस्पताल में सीसीटीवी कैमरा एवं स्क्रीन लगाई जाएगी। यह निर्देश मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण मंत्री एवं सागर जिले की कोरोना प्रभारी गोपाल भार्गव ने जिले की कोविड समीक्षा बैठक में दिए। 100 नए अस्पतालों में लगाए जाएंगे ऑक्सीजन प्लांट। कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों की वजह से देश भर में अस्पतालों को बेड की कमी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जरूरी चिकित्सा उपकरण और ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम शिवराज ने की कोरोना स्थिति की समीक्षा बैठक, दिए निर्देश, सुनिश्चित हो ये काम। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए जिला में बिस्तर बढ़ाने, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी किए गए हैं। एमपी सरकार हवाई रास्ते से करेगी जिलों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई। मध्य प्रदेश सरकार अब कोरोना रोगियों के इलाज के लिए राज्य के कई जिलों में इंदौर शहर से हवाई रास्ते के जरिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई शुरू कर रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने कहा, अस्पताल प्रोटोकॉल लागू करे मध्य प्रदेश। 30 दिन में 44 जिले में बढ़ा 79% संक्रमण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की जानकारी ली है। इसमें प्रदेश के अधिकारियों ने बताया कि 44 जिले में बीते 30 दिन में 79% संक्रमण बढ़ा है। शहरी क्षेत्रों में हालात ज्यादा खराब है। केंद्र सरकार ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार अस्पताल प्रोटोकॉल लागू करे। जॉब कार्डधारियों को नहीं दिया काम। ग्राम पंचायत जलोदिया की सरपंच गायत्रीबाई नारायण सिंह कुशवाहा ने ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक, उप यंत्री व सचिव के विरुद्ध शिकायत कलेक्टर से की। अपने आवेदन में बताया कि इसके द्वारा जॉब कार्डधारी को मजदूरी पर नहीं रखा जा रहा है, इसके स्थान पर जेसीबी मशीन से काम लिया जा रहा है। निजी स्कूल द्वारा फीस में कोई रियायत नहीं, अभिभावकों पर बढ़ रहा है दबाव।
प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना का संकट जहां थमने का नाम नहीं ले रही, वहीं संकट काल के बीच निजी स्कूल द्वारा बच्चों की फीस के मामले पर कोई राहत नहीं दिख रही है। इधर अभिभावकों द्वारा बच्चों से लगातार फीस वसूलने की बात सामने आ रही है। शिवराज सरकार इस साल भी लेगी 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार इस बार भी 50,000 करोड़ रुपए का लोन लेने जा रही है। बता दें कि बीते दिनों वित्त विभाग के साथ समीक्षा बैठक के दौरान इस बात की जानकारी दी है। दरअसल समीक्षा बैठक में वित्त विभाग ने बताया कि इस बार 75,000 करोड़ रुपए राजस्व संग्रह होना है। कोरोना के कोहराम में राहत की खबर, यहां बनेगा नया कोविड केयर सेंटर। कोरोना संकट से जूझ रहे शहर में अब मरीजों के उपचार के लिए 100 बिस्तर का एक नया कोविड केयर सेंटर तैयार किया जा रहा है। संक्रमित की बढ़ती संख्या को देखते हुए तिलवारा स्थित एक निजी नेत्र चिकित्सालय को कोविड अस्पताल में बदला जा रहा है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने चुनिंदा मॉडलों के दाम तत्काल प्रभाव से 22,500 रुपये तक बढ़ाने की घोषणा की है। कंपनी ने शेयर बाजारों को यह जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि कंपनी ने मार्च में ही कच्चे माल की लागत बढ़ाने का हवाला देते हुए अप्रैल महीने से अपनी सभी मॉडल के दाम बढ़ाने की घोषणा की थी। मुंबई पुणे के लिए चलेगी 2 नई स्पेशल ट्रेनें, रेलवे ने किया ऐलान। कोरोना के बढ़ते मामले और कारखाने बंद होने से मुंबई, पुणे सहित कुछ शहरों से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के श्रमिक घर लौट रहे हैं। इससे महाराष्ट्र से आने वाले ट्रेनों में अचानक भीड़ बढ़ गई है। लॉकडाउन जैसे हालात के बीच घबराए लोग जल्दी लौटने की कवायद में भीड़ में यात्रा कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में भी एमएसएमई मजबूती से आगे बढ़ेगा। देश भर में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर का सामना पूरी मजबूती के साथ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली लहर में भी देश ऐसे ही दृढ़ता के साथ निकलकर सामने आया था। हजारों लोगों की नौकरी पर मंडराया खतरा। अमेरिकी सिटी बैंक अब देश में अपना कारोबार समेटने का मन बना चुका है। इसको लेकर अपने ऐलान में सिटी ग्रुप ने कहा कि भारत में अपना कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस बंद करने जा रहा है। सिटी ग्रुप ने कहा कि समूह अब 13 इंटरनेशनल कंज्यूमर बैंकिंग मार्केट से बाहर निकलेगा। LIC कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, वेतन संशोधन प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी। LIC कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने उनकी वेतन संशोधन की मांग को पूरा करते हुए इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय बीमा विभाग की ओर से कर्मचारियों के वेतन बिल में 16% बढ़ोतरी को भी स्वीकृति दी गई है। SBI ने बताया क्यों आपके अकाउंट से काटे जाते हैं पैसे। बैंकों द्वारा दी जाने वाली कई सुविधाओं के नाम पर अक्सर अकाउंट से पैसे काटे जाने की शिकायतें सामने आती रही है। इस सिलसिले में भारतीय स्टेट बैंक ने गुरुवार को एक स्पष्टीकरण जारी किया। SBI ने उन रिपोर्टों की ओर इशारा किया जिसमें कहा गया था कि कई अन्य के साथ स्टेट बैंक शून्य शेष खातों या बुनियादी बचत जमा खातों के साथ प्रदान की गई कुछ सेवाओं पर अत्यधिक शुल्क लगा रहा है। कोरोना कर्फ्यू व छात्रावास बंद होने की घोषणा के बाद बच्चों को लेने पहुंचे अभिभावक। CBSE बोर्ड के कक्षा 10वीं की परीक्षाएं रद्द और कक्षा 12वीं की स्थगित करने के साथ ही सरकार ने सभी छात्रावास बंद करने की घोषणा बुधवार को की थी, जिसके बाद सभी विद्यालय संचालकों ने छात्रावास बंद करने की सूचना छात्रावास में निवास कर रहे विद्यार्थी के अभिभावक को पहुंचाई। बिजली कंपनी के अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाने की तैयारी। बिजली कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्यालय के बिजली कर्मियों के अस्पताल को कोविड अस्पताल में बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। ऊर्जा विभाग ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी को मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी के अस्पताल को हस्तांतरण करने का निर्णय किया है। मध्य प्रदेश में ऊर्जा विभाग दे रहा है घर की छत पर सोलर प्लांट लगाने पर
40% सब्सिडी। बिजली की बढ़ती खपत और महंगी विद्युत दरों को देखते हुए विद्युत विभाग अब उपभोक्ताओं को उनके घर की छतों पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली पैदा करने के लिए नेट मीटरिंग योजना का बढ़ावा दे रहा है और साथ ही उपभोक्ताओं को 40% छूट भी दे रहा है। आधार कार्ड आज एक सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स बन गया है और अगर ये खो जाए तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। ऐसे में हम यहाँ आपको एक ऐसा प्रोसेस बता रहे हैं जिसकी मदद से आप आधार खोने पर इस घर बैठे ही ब्लॉक कर सकते हैं। जल्द खुलेंगे देश में 8 नए बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक को ऑन टैप यानी कभी भी लाइसेंस के लिए आवेदन करने के दिशा निर्देशों के तहत कुल 8 आवेदन मिले हैं। इसमें सभी प्रकार की सेवाएं देने वाली यूनिवर्सल बैंकों के लिए 4 और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 4 आवेदन शामिल हैं। अखाड़ों में कुंभ समाप्ति की घोषणा को लेकर विवाद शुरू। श्री पंचायती अखाड़ा, श्री निरंजनी और आनंद अखाड़े के अपने अपने अखाड़े के कुंभ की समाप्ति की घोषणा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। तीनों बैरागी अनियों ने इस मामले में गहरी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि निरंजनी और आनंद अखाड़े की इस घोषणा से पूरे देश और विश्व में यह संदेश गया कि हरिद्वार कुंभ समाप्त हो गया। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब नहीं जाना होगा आरटीओ ऑफिस। इन आसान तरीकों से घर बैठे करें आवेदन। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है और आप गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से इस कोरोना महामारी के दौरान अब आपको आरटीओ के चक्कर लगाने से बचाने की योजना बनाई गई है। इस तरह से आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।